हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 167 से लेकर 170 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम नाट्सो को देखते हैं जो सेबर टूथ के क्लब के अंदर घुस चुका होता है। वहां पर उसका मास्टर भी उसके सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओए चूजे, कौन है तू? तो वो बता देता है कि मैं हूँ नाट्सो टैगनील और तुझे मैं यहाँ पर सजा देने के लिए आया हूँ, और सजा ये है, जो हारेगा वो इस गिल्ड को छोड़ के जाएगा। तो वो कहता है चूजे चला जा यहाँ से चुपचाप। जैसे ही वो लड़ने वाला होता तभी हम देखते एक निंजा यहाँ पर आ जाता है और वो नाट्सू से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इधर से नाट्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे सामने से हट जा, लेकिन वो थोड़ा सा तेज होता है तो नाट्सू कुछ नहीं कर पाता, लेकिन नाट्सू एक पंच मार के उस बंदे को उड़ा देता है। वो बंदा टॉप 10 में था सेबरटूथ के बंदों में। तभी इधर से मास्टर जो होता है वो कहता है आजा चूजे, और दोनों में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं नाट्सू भाई पेट में कोक में मुंह पे लात घूस धैर थप्पड़ थप्पड़ बरसा बरसा के भाई हालत खराब कर देता है। तभी अपना फाइनल अटैक फायर लाइटिंग रोर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर के और नाट्सू के बीच में एक लड़की आई हुई है जो कि कहती है कि ओए लड़के, यहीं पे ये लड़ाई बंद कर दे। तभी नाट्सू कहता है बे तू कौन है, तू क्यों बीच में आई है? तो वो बोलता है कि मैं भी सेबरटूथ की हूँ और मेरा नाम है मिनरेवा। मैं इसका नाम नहीं बोल पा रहा। और वो कहते हैं कि ये मेरे फादर है, यहाँ के बॉस। अगर तुझे लड़ना ही है तो मेरे सामने लड़, अगर तुझे चुपचाप चला जाएगा तो ठीक है, वरना तेरे दोस्त की गर्दन में मोड़ दे देगी। तभी हम देखते हैं कि उसने हैप्पी को कैप्चर कर लिया होता है। तो यहाँ पर नाट्सू को हार माननी पड़ती है, और लेकिन नाट्सू ने यहाँ पर सारे बंदों को चपेट दिया होता है इनके। फिर वो कहते हैं कि चुपचाप निकल ले वरना तेरा दोस्त मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं नाट्सू जो होता है वो कहता है कि ठीक है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है और कह रहा होता है कि मैं अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा यहाँ पर वो वापस, याद रखना। तभी हम देखते हैं इधर से सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं फाइट के लिए, और इधर से वो भी कह रही होती है कि देखते ये चूजा क्या करता है। सीन बदलता है, हमारे लोगों को नाट्सू सब कुछ बता देता है एक एक चीज, जिसके अंदर फिर हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं कि तू पागल हो चुका है, अगर तू ऐसे ही करता तो इससे हम लोगों पर पता क्या असर होता, हमें इस कंपटीशन से निकाल दिया जाता। ए बी दोनों गिल्ड को निकाल दिया जाता, क्योंकि फेरी गिल्ड जो है वो लो तोड़ रही थी। अच्छा हुआ वो तो उन्होंने शिकायत नहीं करी और हम लोग बच गए। इधर से तभी जो एर्जा होती है वो भी बाहर आ जाती है और वो कह रही होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है इस टूर्नामेंट का। तभी हमारे सारे लोग लड़ने लगते हैं और खेलने लगते हैं। सीन बदलता है, अगला दिन आ जाता है, जिसके अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि कोई बेवकूफ है जिसने सेबर टूथ के क्लब पर हमला कर दिया। पता नहीं कौन होगा ऐसा मूर्ख। इतने में यूकिनो यहाँ से जा रही होती है, कह रही होती है कि शायद वो नाक्सो ही था। अगला दिन आता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग का बंदा लाहर जो है वो स्पेशल गेस्ट बन के आया, और उधर से हम देखते हैं मिस्ट को भी जो यहाँ पर टूर्नामेंट को देखने आया, जिसके अंदर यहाँ पर देखने मिलता है पास में कि बताया जाता है कि फेरी टेल भी उसमें हिस्सा लेने वाली है, तो तू मेरे साथ वहां पर चल। तो इसलिए मिस्ट यहाँ पे वेंडी वेंडी को देखने के लिए आया। जैसे ही वो जा रहा होता तभी उसको वेंडी देखने को मिल जाती है, जिसको देख के वो काफी खुश हो जाता है। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो टूर्नामेंट की शुरुआत होने के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि जल्दी से टूर्नामेंट शुरू हो। इधर से एर्जा कह रही होती है कि जो ये मुकाबला है इस बारे में मैं जाना चाहती हूँ। तो फिर एर्जा को इधर से भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ से जो कान्य होती है वो कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ। उधर से हम देखते हैं एर्जा की बहन मिलेन है, वो भी निकल के आ जाती है। फिर सारे गिल्ड के मेंबर्स निकल के आ जाते हैं, मतलब डॉन वी वगैरह ये सारे निकल आ जाते हैं, मास्टर जूडा वगैरह भी। फिर यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ये जो टूर्नामेंट होने वाला है इसके अंदर होगा, ये है डीमन कैसल। इसके अंदर होंगे 100 मॉन्स्टर्स, और इसमें हर एक बंदा चाहे अपनी मर्जी से कैरेक्टर्स या बंदों को चुन सकता है कि वो कितने बंदों से लड़ना चाहता है। जो डी लेवल के होंगे वो सबसे लोअर होंगे, फिर बी लेवल के होंगे, फिर ए लेवल के होंगे, और फिर एस लेवल के होंगे। एस लेवल का केवल एक ही बंदा होगा जो सबसे ताकतवर होगा, और डी और ए में इतना फर्क है जैसे 400% का। और इसमें ये बताता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाना पड़ेगा कि अगर तुम वहां पर फाइट करते करते मर जाते हो तो हम लोग की जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अगर तुमने अपनी औकात से ज्यादा बंदे से लड़ने की कोशिश की तो वो तुम्हें जान से मार देगा, और इसमें तुम उन्हें मारो या तुम मरो तभी दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज तुम बाहर नहीं आ सकते हो, या तो मरना है या तो मारना है। तो इधर से हम लोग को दिन मिलता है, सब लोग कहते हैं चलो ठीक है। यहाँ पर जो पंकिन होता है वो कह रहा होता है कि चलिए शुरू करते हैं इस टूर्नामेंट को। सबसे पहले निकाली जाएगी यहाँ पर लॉटरी, और जो नंबर 1 आएगा वो पहले जाएगा। तो इधर से हम लोग को दिन मिलता है, लॉटरी में एर्जा का नंबर 1 आता। तो फिर जो पंकिन होता है वो कहता है कि अच्छा बताओ तुम किससे फाइट करना चाहती हो, कितने लोगों से? तो एर्जा कहते हैं कि इसमें 100 मॉन्स्टर हैं। चलो तो बुलाओ 100 के 100 को, 1v100 होगा। भाई सब लोग शॉक्ड होते, सारे के सारे गिल सारे के सारे बंदे, और हमारे लोग हंसने में लगे हुए हैं। अब होगी 1v100, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब से होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में वो कहता है कि तुम सच बोल रही हो, 100 से लड़ना चाहती हो? तो कहती कि हाँ। तो कहती कि मर जाओगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो कहती कि जो होगा देखा जाएगा। और हम लोग को देखने मिलता है कि वो अंदर जाती है और वो कहती है कि मैं 100 को हरा दूंगी तो सारे पॉइंट फेरी गिल्ड के होंगे, किसी और के नहीं। तो मैं 100 बंदों से लड़ने के लिए आई हूँ। इधर से हमारा गिल्ड भी देख रहा होता, और इधर से नाट्सो कहता है कि अरे ये तो इजी होगा। इधर से गैजेल लक्सिस भी कह रहे थे ये तो इजी होगा। मिस्ट वगैरह सारे बंदे शॉक्ड में है कि यार क्या
तभी हम देखते हैं एर्जा जो होती है वो अपनी फेरी मोड में आ जाती है, जिससे कि वो मल्टीपल तलवारों को चला सकती है। वो एक ही बार में काफी सारे बंदों को खत्म भी कर देती है, लगभग 14-15 बंदों को खत्म कर देती है, जिसको देख के सारे लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तभी वो अपने ड्रैगन मोड में चली जाती है। ड्रैगन मोड में जाते ही वो 25 से 30 बंदों को खत्म कर देती है, जिससे कि अब 70 से 75 केवल ड्रैगन बचे हुए हैं। तभी हम देखते हैं वो स्पीड सर्च का इस्तेमाल करते हैं। स्पीड सर्च का इस्तेमाल करके वो बी रैंक वालों को भी मारना स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ डी रैंक के साथ, और उनको मारते मारते अब वो लगभग 70 बंदों को खत्म कर चुके हैं यहाँ पर। ये तुम लोगों को देखने में इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा होगा, लेकिन एनिमेशन के अंदर देखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। फिर वो ऐसे ही करते करते वो लगभग 90 लोगों को खत्म कर चुकी है। तभी हम देखते हैं कि अब ए रैंक के बंदे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिसके अंदर उसे ढाल का इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है। बाहर सारे को सारे लोग इंप्रेस हो रहे होते हैं कि बंदी ने 90 बंदे मार दिए होते हैं, और वो ढाल का इस्तेमाल कर रही होती है, और साथ ही साथ बंदों को मार भी होते हैं। जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है कि बी रैंक के 2, ए रैंक का 1 और एस रैंक का 1 बचा हुआ है। जिसके अंदर हम देखते हैं अब वो समुराई मोड में आ चुकी है, वो भी डबल सोर्ड के साथ। समुराई मोड में आते ही वो बी रैंक और ए रैंक वाले को खत्म कर देती है। फिर सब लोग कह रहे होते हैं कि अरे एस रैंक वाला कहाँ है? तो भी वो एर्जा कहती है कि मुझे पता है, तू वहां पर छुपा है, और वो छोटी सी आंख होता है। तो वो कहती है कि असली फॉर्म में आ जा बेटे अपने। और जैसे ही वो असली फॉर्म में आता तभी हम लोगों को दिन मिलता है एर्जा जो होती है वो उसके ऊपर तलवार पर हमले कर रही होती है, लेकिन एर्जा को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये एस रैंक का है, जिसके अंदर एर्जा भी एस रैंक में आती है। सारे लोग कह रहे होते कि एर्जा एर्जा एर्जा, इधर से सारे के सारे गिल्ड चौंक रहे होते कि जीत होगी कि नहीं होगी। तो भी एर्जा मल्टीपल स्ट्राइक करती है और बोलती है खेल खत्म, और पूरे के पूरे गेम को एक ही बार में ओवर कर देती है। मतलब 1v100 में एर्जा जीतती है। जितने भी बंदे होते हैं सब जो बू कर रहे थे वो कह रहे थे भाई फेरी गिल्ड क्या कमाल की है भाई, मजे ही आ गए। इधर से मिस्ट भी रो रहा होता, कह रहा था कि 7 साल का गैप हो गया फिर भी भाई मजेदार है। सारे के सारे लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके होते हैं, और इधर से एर्जा कहती है कि हमारे सामने किसी की औकात नहीं है टिकने की। इधर से पंपकिन कह रहा होता कि यार ये गेम तो ऐसा खत्म हो गया, तो अब हम लोगों को यहाँ पर हम पावर स्केलिंग देखते हैं। तो वो कहते क्या मतलब है तुम्हारा? कहते पावर स्केलिंग होगी, जिसके अंदर तुम्हें इस ऑप को अटैक करना होगा और तुम्हें निकालना होगा पावर स्केल। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिली ने करती है, जो कि 365 होता है। सब लोग कहते हैं क्या ये छोटा नंबर है लंबा नंबर है? तो इधर से लाहर जो होता है वो बता रहा होता है कि ये काफी हाई नंबर है। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा अटैक करता है तो वो केवल 195 ही कर पाता है। फिर इधर से ईव आता है, ईव जो अटैक करता है तो उसका 95 होता है। तो लोगों को समझ में आ जाता है कि कितना मुश्किल है। तभी हम देखते हैं रेवन गिल्ड का जो मेंबर होता है वो आता है तो वो केवल 4 कर पाता है। सब कहते हैं ये तो और भी ज्यादा कम है। सब लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सेबर टूथ का बन जाता है डॉट, और डॉट आते ही अपना लाइटिंग अटैक करता है, जिससे कि वो 3825 तक पहुंचा देता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हाई। इधर से लक्सस भी उससे काफी इंप्रेस हो जाता है। फिर यहाँ पर आते हैं लेमी स्केल के मास्टर जूडा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वो 8544 तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर सब लोग पड़ जाते हैं कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हाई हो गया, मतलब इससे पहुंचना ही मुश्किल है। तो इधर से काने जो होते हैं वो शराब के नशे में होती है, वो पीवी होती है, वो अपने कपड़े पर उतारती है और कहती है कि अब होगा ना। तो भी उसके हाथ पे होता है फेरी ग्लिटर। तो सब लोग कहते हैं कि ये, तो मैविस कहती है कि मैंने दिया था, और वो फेरी ग्लिटर का इस्तेमाल करती है, जो कि होता है 999, मतलब लिमिट ब्रेकर। मतलब फेरी गिल्ड बी को मिले हैं उससे सेकंड पॉइंट पर सबसे ज्यादा, और सारे के सारे गिल्ड चौक चुके हैं कि फेरी गिल्ड कितना ज्यादा ताकतवर है। रेवनटेल भी ये देख लेता और वो कहते हैं कि अब अपना मिशन शुरू करते हैं। अब यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब सोचते हैं नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि फेरी गिल्ड की ताकत को देख के सब लोग शॉक्ड हो चुके हैं, और रेवनटेल जो होता है अब वो अपने मिशन पे निकल चुका होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अब मिशन शुरू होगा। सारे के सारे गिल्ड जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं और सबके पोजीशन और नंबर्स बताए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर फेरी गिल्ड जो होती है अब वो 6 और 5वें नंबर पर आ चुकी है। सब लोग इंप्रेस भी हो रहे होते हैं और खुश भी हो रहे होते हैं। फिर इधर से अब सिंगल फाइट शुरू हो चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है कि पहले पप्पी टीम और मेलिना मतलब कि मरेड हील की फाइट हो रही होती है, जिसके अंदर जो मरील होती है वो काफी ज्यादा अच्छी ताकतवर होती है, और वो अपने बैंड अटैक से और अपनी रॉप अटैक से इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि जो बंदा स्पिन करने वाला होता है पप्पी ग्रुप का, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, उल्टा उसको पकड़ के और ज्यादा तेज लट्टू की तरह स्पिन कर देती है, जिससे कि वो बंदा चक्कर खा के गिर जाता है। और एर्जा जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि वो उसकी बहन है तो वो जीत रही है, सिंपल सी बात है। दूसरी तरफ फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि अब आया है मेमोरी का वर्सेस ईव का बैटल, जिसके अंदर ईव जो होता है वो कह रहा होता है कि पिछली बार तूने मुझे बहुत शर्मिंदा किया था, अब नहीं, अब क्या तू पिटेगा बेटे। तो जो मेमोरी होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है आजा लड़ ले। इधर से हम देखते हैं दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर ईव जो होता है वो आइस मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर वो अपने लाइटिंग रोड्स निकाल लेता है मेमोरी, और ईव के ऊपर हमला करता है। तो ईव भी जो होता है वो अपने स्नो क्लोन्स को बना के वहां से डिसअपीयर हो रहा होता है और पीछे से जाके बार बार अटैक कर रहा होता है। तो वो कह रहा होता है कि तू तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रहा है, लेकिन मैंने तेरी सारी चालों को याद कर लिया है बच्चे, तो अब तेरे जीतने का कोई चांस नहीं है। तो कहता है कैसे? तो भी हम देखते हैं वो कहता है द मौसम चेंजिंग, सब कुछ भाई रेड रेड हो जाता है, और तभी अचानक से हम देखते हैं बहुत बड़ा लावा निकल के आता है और ईव के ऊपर जाकर टकराता है, जिससे कि ईव की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। और फिर यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाता है कि ईव हार चुका है। इधर से ग्रे देख रहा होता है इस फाइट को, और ब्लू पैकेजेस के सब बंदे कह रहे होते कोई बात नहीं, हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। फिर बताया जाता है इसमें है तीसरी बैटल, जिसके अंदर है लक्सस वर्सेस एलेक्सी के बीच में, जो कि है रेवनटेल के अंदर से। अब सही है, रेवनटेल वर्सेस फेरी टेल का मुकाबला होगा,
जिसके अंदर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये दोनों गिल्ड तो फादर सन्स गिल्ड है ना, दोनों एक दूसरे से नफरत करती है। चलो देखते हैं। मगर हमारी अब क्या फेरी गिल्ड काफी ज्यादा चौकन्ना, तो जितने भी रेवेंटेल के बंदे ना सबके ऊपर फोकस और लगा कर रखे हुए हैं। हमारे मास्टर मैविस ने भी कहा है कि जो भी हो ना मुंह तोड़ देना। इधर से हमारा मास्टर मकराव भी कहता है जो होगा मुंह तोड़ देंगे। इधर से हम देखते हैं लक्सेस की और रेवेंटेल की फाइट शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर लक्सेस बहुत बुरी तरीके से मुक्का खाता पहले। सब लोग कहते हैं ये कैसे, तभी एक लात पड़ती है, फिर मुंह पे लात घुसे लात घुसे लात घुसे लात घुसे, मतलब लक्सेस की बैंड बजा कर रख दी थी। मतलब इतना ज्यादा ताकतवर है ये। सब लोग कह रहे होते कि क्या लक्सेस इतनी आराम से हार सकता है। तभी हम देखते हैं सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और हम लोग देखते हैं 2 लक्सेस और 2 एलेक्सी, जिसके अंदर हम देखते हैं जो फाइट देखी जा रही है पिट रहा है जिसमें लक्सेस, वो इल्यूजन है जो कि बाकी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन लक्सेस को कुछ नहीं हो रखा। इधर से लक्सेस जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो इस तरीके से जीतना चाहता है। सब लोग कह रहे होते कि कहीं रेवेंटेल ने कुछ नहीं किया। सब लोग रेवेंटेल के ऊपर भी मतलब नजर दिखाए हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे रेवेंटेल के बंदे। इधर से लक्सेस और उसके बीच में बात हो रही होती है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तू अपने बाप के गिल्ड में क्यों नहीं आ जाता बेटे, तू अगर अपने बाप के गिल्ड में आ जाएगा तो तेरे लिए काफी अच्छा होगा। तो वो कहते कि नहीं, मेरा ग्रैंडपा ही मेरा बाप है। तभी हम देखते हैं लक्सेस जो होता है वो इल्यूजन के अंदर पीटना स्टार्ट कर देता है और सब लोग कहते हैं लक्सेस लक्सेस, और दह घुसे दह दलात लक्सेस जो होता है वो जीतना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग कह रहे थे कि अरे हाँ रेवेंटेल के तो कुछ कर ही नहीं रहे। इधर से लक्सेस अब पीटना स्टार्ट कर दिया है। तभी हम देखते हैं फिर से लक्सेस के मुंह पर लात पड़ती है और फिर से लक्सेस के मुंह पर लात घुसे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि फिर से हम इल्यूजन के अंदर आ जाते हैं। जिसके अंदर जो लक्सेस होता है वो कह रहा होता है कि मैं किसी भी चीज के ऊपर तेरे से समझौता नहीं करूंगा। तो भी वो कहता है कि क्यों, मेरे चेलों से नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं उसके 5 बंदे यहाँ पर आ जाते हैं रेवेंटेल के। वो कह रहा होता है कि ये तो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना। तो कहते कि नहीं, क्योंकि तेरा बाप बहुत ज्यादा समझदार है और वो होता है लक्सेस का बाप। मतलब एक गिल्ड मास्टर तो इसमें लड़ नहीं सकता ना, तो ये कैसे। तो फिर हम लोगों को दिन मिलता है, सब लोग कह रहे होते हैं कि ये लक्सेस इतना पिट क्यों रहा है। दूसरी तरफ लक्सेस कह रहा होता है कि सुन, तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे साथ नहीं आने वाला। तभी इधर से इवान कहने लगता है कि मैं तेरा बाप हूं, तुझे पता है फेरी गिल्ड कितने गंदे काम करता है, कितने डार्क सीक्रेट छुपा रखे, तुझे उसके बारे में पता भी नहीं है, मेरे को पता है। तू अगर मेरे साथ आ जाएगा मेरे बेटे, तो हम दोनों मिलकर फेरी गिल्ड को तबाह कर देंगे। तो कहते कि फेरी गिल्ड को तबाह करने की सोच रहा है तू, मैं तुझे तबाह कर दूंगा, आ जा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जितने भी बंदे होते हैं सब लोग नजर लगाए हुए थे रेवन गिल्ड के ऊपर, और इधर से इल्यूजन के अंदर लक्सेस को बहुत बुरा पीटा जा रहा होता है, जिसके अंदर हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब डर रहे होते हैं। इधर से लिली भी कह रहा होता है कि मैंने सुना था लक्सेस बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये क्या हो रहा है। इधर से फिर से इल्यूजन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को नहीं मिलता है कि ईवान जो होता है, अब मैं इसका असली नाम ही बोलूंगा, वो कह रहा होता है कि बेटे वापस आ जा, तू बुड्ढे को जानता नहीं है वो कितना बुरा है। वो कह रहा होता है कि जो मेरे बाप से टकराने की कोशिश करेगा उसको मैं नहीं छोड़ने वाला। इधर से लक्सेस कहता है कि फेरी गिल्ड का कुछ भी डार्क सीक्रेट नहीं है, तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, मैं तेरे से सिंगल फाइट करूंगा, तेरे 5 बंदों को एक साथ उखाड़ फेंकूंगा। तो वो कहता है कि बेटे मैंने तुझे काफी चांस दिए। तो वो कहता है कि तू मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप केवल मकराव है, मकराव ने मेरे से कभी कुछ नहीं छुपाया, मुझे पता है अगर कुछ छुपाया भी है तो मेरे लिए ही छुपाया होगा, किसी और के लिए नहीं। तो अब आ जा। तो इधर से इवान गुस्से में पागल हो जाता और हमले स्टार्ट कर देता। अब वो कुछ पेपर बॉल्स के इस्तेमाल करके रोड सी बना के लाइट कर अटैक कर रहा होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं इल्यूजन के अंदर भी पिट रहा होता है और रियल लाइफ में तो वो ब्लॉक कर ही रहा होता है। वो कह रहा होता है कि लड़के तू नहीं जीत पाएगा मेरे से, कितनी भी कोशिश कर ले। तो भी हम वो कहता है कि नहीं, मेरा बाप जानता है कि मैं जीतूंगा। तभी हम देखते हैं हमारा मास्टर मकाराव जो होता है वो अपनी एक उंगली उठा लेता है, और जैसे एक उंगली उठाता हम देखते हैं हमारा लक्सेस भी देख लेता है। वो कह रहा होता है कि देखा, मेरे बाप को पता है कि मैं अभी भी पिटा नहीं हूँ। तभी भाई वो कह रहा होता है कि सब आ जाओ, और सारे के 5 बंदे आ जाते हैं। लक्सेस जो होता है वो डॉच करता है, मारता थप्पड़, धैट ये लूसी के लिए, ले थप्पड़ ये ग्रे के लिए, ले थप्पड़ ये एर्जा के लिए, ले घूसा ये नारुतो के लिए, और इवान ये मेरे बाप के लिए। और अपने बाप में एक पंच मार देता है, जिससे कि हम लोगों को देखने को मिलता है उसका इल्यूजन के साथ साथ रियलिटी भी ब्रेक हो जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। तो भी हम देखते हैं कि जितने भी इल्यूजन में बनाए हुए थे सब लोग धीरे धीरे करके गायब होते हैं। इधर से पंपकिन जो होता है वो चेक करता है, ये तो मास्टर इवान है जो एलेक्सी के नाम से आए थे, तो इस वजह से इस गिल्ड को अब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा किसी भी तरीके से। तो भी सब लोग कह रहे होते कि क्या लक्सेस ने 5 बंदे रेवेंटेल करा दिए। तो सब लोग शॉक हो जाते कि भाई लक्सेस कितना ज्यादा ताकतवर है, सब लोग कह रहे होते। तभी उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही होती है। तभी वो कहता है कि तुझे फेरी गिल्ड के डार्क सीक्रेट के बारे में नहीं पता ना। जैसे वो कहता है तो मास्टर मैविस का मूड खराब हो जाता है, वो खड़ी हो जाती है। तभी वो कह रहा होता कि पता हो ना पता हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू जेल निकल चल अब। और यहाँ पर फेरी गिल्ड को अब बना दिया गया है विजेता। इधर से रेवेंटेल का जो बंदा होता है नमूना, वो भाग जाता है। फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि हमें माफ कर देना ऐसा होने की वजह से। अब अगले मैच पे चलते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मेरा स्केल की तरफ से आ रही है शैली की कजन मतलब शेरी, और इधर से आ रही है वेंडी। दोनों के दोनों आते हैं और हम लोग को देखने मिलता है दोनों ही छोटी सी लड़कियां हैं, तो दोनों भागते आती है, दोनों ही मुंह के बल गिर जाती हैं। इधर से मिस्ट भी फाइट को देख रहा होता है, वो कह रहा होता है कि दोनों की बैटल काफी अच्छी होने वाली है। तो जैसे ही शैरी जो होती है वो फाइट करने के लिए तैयार होती है, तभी हम देखते हैं मेस्ट्रम में भी इसको भी कुछ महसूस होता है, उल्टेरियल मेलोडी, और उधर से जलाल को भी नहीं ये नहीं हो सकता, यही तो चीज है। वो भागना स्टार्ट कर देते हैं सब स्टेडियम की तरफ। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता, सब लोग कह रहे होते हैं कि चलो देखते हैं फेरी गिल्ड और इसकी फाइट कैसी होने वाली है। तो इधर से वेंडी जो होती है वो स्कार रोल करती है,
तो स्काई रोड की वजह से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो शेरी होती है वो कह रही होती है कि ये काफी अच्छा था, देख मेरा विंड मैजिक। तो सब लोग कहते क्या ये भी स्काई रोड वो भी स्काई रोड, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इधर से बताया जा रहा होता है लियोन के द्वारा कि ये है स्काई गॉड स्लेयर। लाइक जैसे नारुतो की फाइट हुई थी ज़ेनक्रो के साथ जो कि फायर गॉड स्लेयर था, मतलब इस तरीके का। तो इधर से नारुतो भी कह रहा होता कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है वेंडी के लिए। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि जो वेंडी होती है वो कह रही होती है कि नहीं मैं हार नहीं मानने वाली। दोनों की दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देती है और दोनों के दोनों बैटल काफी अच्छे तरीके से लड़ रही होती है। और वेंडी जो होती है वो याद कर रही होती है किस तरीके से काने ने फाइट की, लूसी ने फाइट की, और इधर से एल्फमैन ने फाइट की है सब लोगों के लिए, और इधर से उसका गिल्ड बेस, फिर इसके गिल्ड ने इसको अपनाया और फिर दोनों के दोनों हवा भरनी स्टार्ट कर देती है और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर रोड भी मारती है और बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट भी होता है। हम लोगों को देखने मिलता है जो वेंडी है वो अपने आप को हील कर सकती है और जो शेरी है उसकी वो अटैक्स को हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी को वापस रिवाइव कर सकते हैं, मगर स्टेमिना को रिवाइज नहीं कर सकती वो। लेकिन जो वेंडी है वो स्टेमिना को भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके पास उसके लिए पावर होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है वेंडी जो होती है वो अपने सबसे ताकतवर अटैक्स करने के बावजूद भी शहरी को नहीं हरा पा रही थी, लेकिन तभी शहरी गिर जाती है, सब लोगों को लगता है खेल खत्म हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो वापस खड़ी हो जाती है और कह रही होती है कि वेंडी फिर से मुकाबला करें। और हम लोगों को देखने मिलता है इधर से लियोन कह रहा होता है कि अभी तो बैटल शुरू हुई है बेटी, और दोनों का बैटल शुरू हो जाता है फिर से। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखने मिलता है सब लोग कह रहे होते हैं कि वेंडी वेंडी वेंडी, और जैसे शहरी गिर चुकी होती है तो सब लोगों को लगता है कि वेंडी जीत चुकी है, लेकिन तभी शहरी फिर से खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि अभी कैसे, अभी तो मैच चलना बाकी है। फिर बताया जाता है हैप्पी की तरफ से हम लोग आए हुए हैं एक टूर्नामेंट के अंदर जिसके अंदर काफी सारी गिल्ड्स आई हैं और सारी गिल्ड एक से बढ़कर एक है। सेबर टूथ जो है वो नंबर 1 पे है और फेरी गिल्ड जो है वो सबसे नीचे है। लेकिन इधर से रेवन टेल भी आई हुई है जिसने गद्दारी की है और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हमारी टीम जो है जो अब वो फाइट कर रही है वेंडी के साथ मिलके शेरा की टीम मतलब लैक में स्किल से। तो देखते हैं फाइट में क्या होता है। इधर से हम लोग देखते हैं फाइट जो होती है वो कंटिन्यू हो रही होती है, तभी यहाँ पर जलाल भी आ जाता है। जलाल जो आता है तो वो महसूस कर रहा होता है पावर को, वो कहता है कि ये इस लड़की में सारा है। वेंडी को तो वो जानती है, तभी इधर से मिस्ट भी उसको देख ली तो वो कह रहा था कि ये तो कुछ जाना पहचाना है। तभी जलाल को भी महसूस हो जाता है कि शायद मिस्ट ने उसको देख लिया है। तो इधर से वेंडी जो होती है वो फाइट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फाइट कर नहीं पा रही होती ढंग से क्योंकि उसका स्टेमिना काफी ज्यादा लो हो चुका है, साथ ही साथ उसकी वूम्स भी है। इधर से शेरा के साथ क्या है उसका स्टेमिना तो लो है लेकिन उसके वूम्स ठीक है, तो इसके लिए बस उसके पास एडवांटेज है। तो भी हम देखते हैं दोनों के दोनों स्काई रोल करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शेरा का जो रोर होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उसके विंड्स अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं हमारे सारे लोग जो होते हैं वो चेयर कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग जीतेंगे हम लोग जीतेंगे। इधर से ग्रे भी जो होता है वो वेंडी को कह रहा होता है कि वेंडी अपनी छोटी बॉडी का इस्तेमाल करके अटैक कर पा रही है। दोनों के दोनों एक दूसरे पर पंच लैंड करती है। हम देखते हैं फिर दोनों के बीच में कॉम्बैक्ट बैटल होती है जो कि काफी अच्छी, मतलब लात घुसे बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा ताइजुत्सु कर सकते हैं ये लोग। दोनों के मुंह पे लात घुसे रहे होते हैं, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। यहाँ तक पूरा क्रू जो होता है और पूरा का पूरा स्टेडियम चीख चिल्लाहट में उठ रहा होता है शेरा वेंडी, और सब लोग खुश हो रहे होते हैं काफी अच्छी फाइट देखने, क्योंकि उनको छोटी लड़कियों की फाइट अच्छी लग रही है देखने में। फिर इधर से मास्टर जूडा भी याद कर रहे होते हैं कि जब फर्स्ट टाइम और आसन से इससे फाइट करने के लिए जब जा रहे थे तब वेंडी को पहली बार मिले थे, तब वो कितनी छोटी थी और वो इन चीजों को समझ नहीं पाती थी, लेकिन आज वो कितनी आगे बढ़ चुकी है। तभी वो फाइट करते करते हम लोगों को दिन मिलता है 30 मिनट बीत चुके होते जिससे कि टूर्नामेंट एंड होता है, मतलब ड्रॉ पे बैटल होती है। इधर से वेंडी काफी ज्यादा थक चुकी होती है, तभी इधर से श्रेया जो होती है वो आती है और कह रही होती है कि मैं तेरे बूम्स ठीक कर दूं, तो कहती है ठीक है। वो उसके बूम्स ठीक कर देती है और दोनों के दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि अगला बैटल हमारा और भी मजेदार होगा। इधर से जलाल जो होता है वो जाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि पावर खत्म हो गई है, तभी मिस्ट भी कहता है कि ये तो कुछ और ही है। फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि हमारा गिल्ड जो वो 5वें 6ठे नंबर पर आ चुका है और बाकी जो गिल्ड्स हैं वो ऊपर नीचे हो ही गए। तभी इधर से जलाल जो होता है वो जाना स्टार्ट कर देता है, तभी मिस्ट जो होता है वो कहता है कि ओए सुन, तो कहता है कि क्या हुआ, तो कहता है कि तू फेरी गिल्ड का मेंबर है, तो कहता है कि हाँ, तो कहता है कि अपने मुंह से नकाब हटा, मुझे कुछ देखना है, तो कहता है कि नहीं नहीं, तो कहता है कि नहीं मुझे देखना है। तभी यहाँ पर लाहौर भी आ जाता है, तभी हम देखते हैं एर्जा वगैरह भी परेशान हो रहे होते हैं यहाँ पर। तभी वो कह रहा होता है कि अपने चेहरे पर से मास्क हटा, और जैसे ही वो उसका मास्क खींचते तभी हम देखते हैं हमारा क्रू जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अरे कितनी अच्छी फाइट थी, वैसे अभी हमें आगे क्या करना है ये बताओ, कि हमें उस पावर के बारे में जानना है कि नहीं। तभी हम देखते हैं इधर से सब लोग जलाल का चेहरा देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि जलाल तुझे तो पकड़ के लेके गए थे हम लोग। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर यजीमा आ जाते हैं खाना पकाने वाले, और वो कह रहे थे कि ये जलाल नहीं है, ये है मिस्ट्रोगन जो एडलॉस से आया हुआ और अर्थलैंड पर रहने लगा है। अब तुम्हें समझ में आया कि इसने मुंह क्यों छुपाया, क्योंकि इसे पता है कि जलाल ने क्या क्या कांड किए हैं, इस वजह से इसे मुंह छुपाना पड़ रहा है कि लोग इससे नफरत न करें। तो इधर से लाहौर भी जो होता है वो कह रहा होता है कि मिस्ट इसको जाने दो। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर कगूरा जो होती है वो देख लेते, कगूरा के मुंह में उल्टी आ जाती है, वो कह रही नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि वो जलाल से हेट करती है। तभी इधर से मिलेना भी देख लेती है, वो लड़ने के लिए चाहती है, लेकिन कगूरा उसे रोक लेती है, वो कह रही होती है कि अभी नहीं, ये टाइम सही नहीं है। फिर इधर से जो मिस्टोगन होता है मतलब अपना जलाल होता है वो कह रहा होता है कि मैं जाऊँ, तो कहता है ठीक है। तो भी इधर से वो मिस्टर येजिमा का शुक्रिया अदा करता है, वो कहता है कि मैं बार बार नहीं बचा पाऊंगा। इधर से लाहौर भी कहता है कि ये मिस्टोगन नहीं है, ये जलाल ही है, लेकिन इस बार हम इसे छोड़ रहे हैं, अगली बार नहीं छोड़ेंगे।
तभी इधर से सीन बदलता, रात हो चुकी होती है। मास्टर मकाराव जो होते हैं वो लक्सस के पास आते हैं और फिर वो बात कर रहे होते हैं कि ईवान ने क्या बोला तेरे से। तो वो सारी की सारी बातें बता देता है कि ईवान ऐसा कह रहा था कि तेरा गिल्ड बहुत बुरा है, डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, ये वगैरह। तो इधर से मास्टर मकाराव जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं तुझे, तभी हम देखते हैं यहाँ पर मास्टर मैं भी आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जो तुम्हारा बाप है वो बात कर रहा है ल्यूमिनियस लाइट की, जो कि फेरी गिल्ड का डार्क सीक्रेट है। तो वो कहते हैं कि आप इसको क्यों बता रही है, तो मास्टर्स को पता। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, लक्सेस में मुझे पूरा भरोसा है। तभी मास्टर मकराओ कहते हैं कि मुझे दिक्कत इस चीज की है कि ईवान को कैसे पता चला। तो मास्टर मैविस जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि शायद सेकंड गिल्ड मास्टर हेड्स ने बताया होगा उसको कि मेरी चॉइस इतनी बुरी थी, मैंने हेड्स को चुना। तो फिर वहां पर वो रोना लगती है। तभी हम देखते हैं लक्सेस वगैरह सब उसको चुप कराने लगते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस अगला एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो उसके लिए वेट जरूर करना। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।